The mice that ate iron. एक समय की बात है, एक अमीर व्यापारी रहता था जिसका नाम नाजुक था। जैसे समय बीतता गया उसका बिजनेस बुरा होते गया और उसे पैसों की कमी होने लगी और वो कर्ज में डूब गया। नाजुक इससे बहुत दुखी हुआ। फिर वह सोचने लगा, अब मुझे इस शहर में रुकने का कोई वजह नहीं है। वो डिसाइड किया कि मैं कहीं दूर यात्रा पे जाऊंगा और अपनी किस्मत को आजमाऊंगा। उसने अपना कर्ज का भुगतान करने के लिए लगभग सब कुछ बेचना पड़ा जो उसके पास बचा था, जो कुछ मूल्य का था। उसके पास एक भारी लोहे की बीम भी थी। यात्रा करने से पहले वो अपने अच्छे दोस्त लक्ष्मण को देखने गया। नाजुक के दुर्भाग्य के बारे में सुनकर लक्ष्मण को खेद हुआ और वह दूर जा रहा है, उसके लिए भी वह दुखी हुआ। फिर लक्ष्मण बोला, ऐसा कुछ है जो मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूँ मेरे दोस्त। फिर नाजुक बोला, अच्छा अगर तुम्हें कुछ करना ही है तो मेरे पास एक बहुत भारी लोहे की डंडी है। अगर तुम मेरे लिए इसे अपने पास रखोगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। फिर लक्ष्मण बोला, बस इतनी सी बात, इसमें कोई शक नहीं कि मैं तुम्हारे लिए ये ना रखूं। तुम्हारा जो ये लोहे का डंडा है मैं अपने पास एकदम सुरक्षित रखूंगा। जब तुम यहाँ आओगे तो मैं तुम्हें दे दूंगा। नाजुक अपने दोस्त को धन्यवाद करके चला जाता है। अपने व्यापार को जारी रखते हुए बहुत दूर जाता है। बहुत साल बीत गया, वो इस काम में सफल रहा। वो फिर से बहुत अमीर हो गया और अपने घर जाने का तय किया। वो अपने शहर चला जाता है और एक बहुत बड़ा घर खरीद लेता है। कुछ समय बाद वो अपने अच्छे दोस्त लक्ष्मण से मिलने गया। लक्ष्मण उसे देख के बहुत खुश हुआ और नाजुक का स्वागत अच्छे से किया। वो एक दूसरे से अच्छे से बात कर रहे थे। कुछ समय बाद नाजुक को अब घर जाना था। नाजुक बोला, अब जब मैं यहाँ हूँ तो तुम मेरी लोहे की बीम लौटा दो। लक्ष्मण उसे बहुत आश्चर्य से देखता है क्योंकि उसके पास कोई बहाना नहीं था कि उसे लोहे की बीम ना दो और वो जानता था कि उसे बेच के उसे अच्छा प्राइस मिलेगा। तो लक्ष्मण बोला, मैं नहीं जानता कि तुम ये कैसे बोल रहे हो, लेकिन कुछ बुरा हुआ। मैं तुम्हारा लोहे की डंडी एकदम सुरक्षित रखा था, पर एक चूहा आई और उसे खा गई। मैं बहुत माफ़ी मांगता हूँ। उस तरह की लोहे की डंडी को पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए दूसरा खरीद दूंगा। फिर नाजुक बोला, प्लीज़ तुम बुरा मत मानो, ये तुम्हारी गलती नहीं है कि एक चूहा आके उस लोहे की डंडी को खा जाए। जो हुआ उसे तुम भूल जाओ। नाजुक अब अपने घर जाता है। फिर वह बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए एक प्रेजेंट लाया हूँ। जब मैं अपने यात्रा पे जा रहा था तो मैंने इसे खरीद लिया। तुम क्या अपने बेटे रामू को कहोगे कि मेरे साथ चले और वहाँ से वो चीज़ लेके आ जाए। लक्ष्मण अपने आप को दोषी मानता है, इसलिए नहीं कि वह झूठ बोला, इसलिए कि नाजुक उस पर कितना विश्वास करता है। लक्ष्मण बहुत ज़्यादा उत्सुक रहता है कि उसका दोस्त उसके लिए क्या लाया है। वह अपने बेटे रामू को बुलाता है और बोलता है कि नाजुक के साथ जाओ। नाजुक उस लड़के को अपने घर ले जाता है और एक कोठरी में बंद कर देता है। जब शाम तक रामू घर नहीं आता है तो उसका पिता चिंता करने लगता है। वो नाजुक के घर चला जाता है और पूछता है, मेरा बेटा कहाँ है? फिर
नाडुक बोलता है, कुछ बहुत बुरा हुआ। एक चील आई और उस लड़के को उठा के ले गई। जब तक मैं कुछ कर पाता तब तक वो बहुत दूर चली गई थी। फिर लक्ष्मण चिल्ला के कहता है, तुम झूठे हो, कैसे एक चिड़िया एक 15 साल के लड़के को उड़ा ले जा सकती है। और फिर दोनों में बहुत तेज लड़ाई होने लगती है। अब होना क्या था, दोनों जज के पास चले जाते हैं। जज के सामने लक्ष्मण जोर जोर से रोता है और बोलता है, सर, इस आदमी ने मेरे बेटे को चुरा लिया है, इससे पूछिए और बोलिए कि मेरा लड़का मुझे वापस कर दे। फिर जज बोलता है नाडुक को कि उसे उसका बेटा वापस कर दो। फिर नाडुक बोलता है, सर, मैं इसे उसका बेटा कैसे दे सकता हूँ। एक चील आई और इसके लड़के को उठा के ले गई। जब तक मैं कुछ कर पाता तब तक वो बहुत दूर चली गई थी। फिर जज भी जोर से चिल्लाता कि तुम झूठ बोल रहे हो, एक कैसे एक चिड़िया एक लड़का को उड़ा ले जा सकता है। जज के इस बात पे नाडुक बोला, अगर कोई चूहा लक्ष्मण की जगह से कोई भारी लोहे का बीम खा सकता है तो क्यों नहीं एक चील एक बच्चे को उड़ा ले जा सकता है। मजिस्ट्रेट पूरी कहानी जानना चाहता था। नाडुक को सारी कहानी बता देता है। फिर जितने भी लोग उस जगह पे थे सब जोर जोर से हंसने लगते हैं। फिर मजिस्ट्रेट ऑर्डर देता है लक्ष्मण को, तुम उसका भारी लोहे का बीम लौटा दो और नाडुक तुम्हारा बेटा लौटा देगा। Share, like, subscribe.